हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यशवंत दामले आपके साथ विज्ञान समूह के केमिस्ट्री विषय में आपके साथ हूँ। और सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी की जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि ये बेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जानना ज़रूरी भी है। क्योंकि कक्षा 9, 10, 8 तक आप इनके जो पढ़ते आए हैं, सामान्य तौर से पढ़ते हैं, आवर्त सारणी को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे नोट देखें और थोड़ा समझें। इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। मैं आपको अभी बेसिक ही पढ़ाऊँगा, इसके बाद पाठ्यक्रम पर लिख लूँगा आपको। तो आइए समझ लेते हैं। यह एक ये सिंबल बना हुआ है, ये इसे जानें। उसे जानने के लिए हम ये देख लेते हैं कि हमें ये आवर्त सारणी को किस प्रकार से देखना है, वो हमें बताता है। ऊपर जो लिखा है, इसमें लिखा एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास जो है वो परमाणु द्रव्यमान है। आप इसे हिंदी में जानना चाहें तो ये परमाणु द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है, या परमाणु भार भी हम इसे कहते हैं। ठीक, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भी इसे कहते हैं। यह है सेल स्ट्रक्चर, ये कक्ष की संरचना है इसकी। ठीक, या कोशिका संरचना कह दीजिए, कक्ष संरचना कह दीजिए, जो इसकी कक्ष की संरचना है। परमाणु मॉडल बनाएंगे। जे विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें दिख रही है। विद्युत ऋणात्मकता, ठीक। यहाँ मिलेगी मेल्टिंग पॉइंट आपका, ये तत्व का गलनांक बिंदु आपको मिलेगा। यहाँ तत्व का गलनांक बिंदु दिया जाएगा। ठीक, ये बॉइलिंग बिंदु, क्वथनांक बिंदु दिया जाएगा यहाँ पर। नेम ऑफ एलिमेंट, यहाँ तत्व का नाम मिलेगा आपको, तत्व का नाम यहाँ मिलेगा आपको। इसके बाद सिंबल, यहाँ तत्व का प्रतीक मिलेगा आपको। ये लाइन आपको प्रतीक बताएगी, तत्व के प्रतीक को कैसे लिखेंगे। ये एटॉमिक नंबर है या परमाणु क्रमांक मिलेगा आपको, ये परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो यहाँ ये सारी चीज़ों को जानेंगे, इसके बाद ही हम इस पीरियोडिक टेबल में देख पाएंगे कि प्रत्येक तत्व की जानकारी इसमें लिखी हुई है। जैसे यहाँ लिखी है तो ये सेल स्ट्रक्चर है, ये सिंबल है। ठीक, ये परमाणु द्रव्यमान है, एटॉमिक मास दिया गया है। ठीक है, ये एलिमेंट नेम है। यस, ठीक, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। आपको ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक, पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, अभी आपको इतना सारा नहीं करना है। अभी आपको जो करना है मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से और कितना। सबसे प्रथम आप तैयार करें तत्वों के नाम। ये तत्वों के नाम आपको मिलेंगे यहाँ, ये तत्वों के नाम हैं। तो तत्वों के नाम तैयार करें। नंबर 1 पर मैं लिख देता हूँ, आपको तैयार क्या करना है। सबसे पहले तत्व का नाम, उसका प्रतीक, वो कैसा दिखता है, लिखा कैसा होता है। और साथ साथ में नंबर 2 पर आप देखेंगे उसका परमाणु क्रमांक, ये आपको ध्यान रखना है। और याद करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। परमाणु क्रमांक, तीसरे नंबर पर इसका करना है परमाणु द्रव्यमान याद। ये परमाणु द्रव्यमान आपको अभी इतना भर करना है बस। आप इतना कर लेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। आगे आप खुद ब खुद समझ में आता चलेगा, और आपको जैसे जैसे पाठ्यक्रम में जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप करते चलेंगे। तो आपको तत्व का नाम याद होना चाहिए, प्रतीक याद होना चाहिए, परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, और परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। ठीक, परमाणु द्रव्यमान को भी अभी हम फिलहाल स्टॉप कर देते हैं, तो अभी आप इसे छोड़ दीजिए। आपको तत्व का नाम और प्रतीक और परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। इसके लिए चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे आप किस प्रकार से भी तैयार कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक को भी, यह तत्व के नाम को किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तत्व के नाम को याद करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ठीक, मैं आपको इसके सरल तरीका आपको बता दे रहा हूँ। आप उसी प्रकार से इनको याद करेंगे तो जल्दी से आपको याद हो जाए। मैं आपको आवर्त सारणी में थोड़ी जानकारी और दे देता हूँ।
कि क्या है ये और क्या नहीं है। यहाँ देख रहे होंगे आप, इसके सामने ये ऊपर लिखा है पूरी आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में बटी हुई है। तो आप देख लेंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है एस ब्लॉक के तत्व हैं ये यहाँ पर देख रहे होंगे ये पी ब्लॉक के तत्व हैं और ये डी ब्लॉक के तत्व हैं यहाँ तक। और नीचे जो एक और टेबल बनी हुई है ये आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो एस पी डी और एफ ब्लॉक में ये आवर्त सारणी बटी हुई है। अब इसे देखने का ना व्यू ये होता है वो अपन यह इस प्रकार से देखते हैं। ये कॉलम जो बने हुए हैं ये आपको दिख रहे हैं खड़े में, ये सारे ये कहलाएंगे समूह, ये समूह कहलाते हैं। ठीक है, ये खड़े में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब समूह कहलाते हैं, ये समूह कहलाएंगे। ठीक, तो समूह में मुख्यतः समूह की संख्या है, इसमें 18 संख्या होती है, समूह की 18 संख्या है समूह की, तो 18 समूह है इसमें। और देखने के नज़रिए में दूसरी बात मैं आपको दूसरा बताता हूँ कि आवर्त की जानकारी आपको देता हूँ। आवर्त आप देखेंगे तो ये ऐसे में आवर्त मिलेंगे, यहाँ आपको लिखा दिखाई दे रहा है ये 1, इसका मतलब है पहला आवर्त है। पहले आवर्त में 2 तत्व शामिल हैं। इसी प्रकार से दूसरा नंबर 2 लिख रहा है, इसका मतलब है दूसरा आवर्त है। दूसरे आवर्त में 8 तत्व सम्मिलित हैं। ये तीसरा लिखा है, इसका मतलब ये तीसरे आवर्त में 8 तत्व सम्मिलित हैं। चौथा आवर्त है, चौथे आवर्त में आप देख रहे होंगे इस प्रकार से 18 तत्व सम्मिलित हैं। ठीक, इसी प्रकार से पांचवा आवर्त है, इसमें भी 18 तत्व सम्मिलित हैं। ठीक है, छठा आवर्त आप देख रहे होंगे, छठे आवर्त में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 18 तत्व दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक अलग रंग का दिखाई दे रहा है लेंथेनम, उसके बाद नीचे एक लाइन दी गई है यहाँ पर, वो आप देख लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये लेंथेनम है, तो लेंथेनम की एक लाइन दी गई है 14 तत्वों की, तो 18 इस लाइन छठवें आवर्त में और 14 जो है, तो इस प्रकार से 18 और 14 32 हो जाएंगे। इसी प्रकार से सातवें आवर्त में भी 18 तो आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और एक्टेनियम के बाद ये दिखाई दे रहे हैं, ये लाइन यहाँ से मैच होती है 5 श्रेणी में, तो 14 तत्व ये सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से इसमें भी 32 तत्व सम्मिलित हैं। आइए अब शुरू करेंगे आगे इनको याद करने का तरीका। आइए समूह 1 के नामों को याद करने का तरीका हम देख लेते हैं। तत्वों के नामों को याद करने का तरीका यहाँ लिखा गया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम जैसे देखते हैं तो इसमें हम हे लिख देते हैं, हे से याद करते हैं हाइड्रोजन को। Li लिथियम को ली से याद करते हैं। ठीक है, Na सोडियम को ना से याद करते हैं। ठीक, के पोटेशियम है, इसे की से याद करते हैं। ठीक, Rb रूबेडियम को हम रफ से याद करते हैं। सीजियम सी को हम से याद करते हैं। Fr फ्रेंसियम को हम फरियाद से करते हैं याद। तो इसी हो जाता है हे ली ना की रव से फरियाद। फरियाद में आप ऐसा लगा सकते हैं ली की मात्रा। तो ये आपको सीधे सीधे याद करने में आएगा। सबसे पहले आप देखोगे हाइड्रोजन को हे ली ना की रव से फरियाद, तो हे लीना की रब से फरियाद में ये आपको याद हो जाए। ठीक, ये आप लाइन नोट भी कर लीजिए। ठीक है, चाहो तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। मैं आगे की दूसरी लाइन आपको बता रहा हूँ। अब दूसरी लाइन पर दूसरे समूह पर चलते हैं। दूसरे समूह में लिखा है Be, तो हम लिख देते हैं Be को लिखते हैं यहाँ पर बेटा करके लिखते हैं। बी को बेटा से ध्यान रखते हैं। बी मतलब बेटा, बेरिलियम हो जाएगा। Mg मतलब मांगे, बेटा मांगे। सी ए मतलब कार, ऐसे ध्यान रखते हैं, बेटा मांगे कार। ठीक, SR मतलब स्कूटर, ध्यान रखते हैं इससे SR से। ठीक, और BA का हम ध्यान रखते हैं बाप से, इसे ध्यान रख लेते हैं। और RA को लिखते हैं रेडियम है, उसे लिखते हैं रोए, ऐसा ध्यान रखते हैं। अब इन सबको पढ़ेंगे तो एक सेंटेंस बनता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए।
ऐसा बन जाता है। तो हम इन्हें इसी प्रकार से पढ़ते हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। तो इस प्रकार से कि हमें सेंटेंस ध्यान रहते हैं कि बेटा का मतलब पी है, मांगे का मतलब एम है, और सी कार का मतलब सी है, और स्कूटर मतलब SR होगा, और बाप मतलब BA हुआ, RA मतलब इसमें रेडियम होगा। परमाणु क्रमांक याद करने का तरीका मैं भी आपको बताऊंगा, जैसे मैं लिखूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपको इनके परमाणु क्रमांक ऐड करके लिखना है। ऑटोमेटिकली आपको आते चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं ले चलता हूँ आपको पी ब्लॉक के तत्वों को याद करने का तरीका, इसके बाद में डी ब्लॉक के तत्वों को याद करने का तरीका आपको बता दूंगा। सबसे पहले पी ब्लॉक के तत्वों में 13वें समूह को याद करने का तरीका देख लेते हैं। तो 13वें समूह को याद करने के तरीके में बी लिखा है, बी मतलब बोरॉन है, और इसे हम बोलते हैं बैगन। बोरॉन को बैगन से याद रखते हैं, याद रखने में बैगन। Al एल्यूमिनियम है, इसे लिख देते हैं आलू से याद रखते हैं हम इसे, बैगन आलू। और Ga को गैलियम है, इसे हम गाजर लिखते हैं, गाजर से याद रखते हैं। आप चाहें तो इन्हें वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो, ठीक है ना। In इंडियम है, इंडियम को इन लिखते हैं, बैगन आलू गाजर इन करके याद करते हैं इसे। और थेलियम है, थेलियम को लिखते हैं थैला। पर यहीं तक आपको देखने की जरूरत है, यहाँ तक आपको देखने की जरूरत नहीं है, यानी अभी ये आपकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये सेंटेंस यहीं से बनता है, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक, तो ये आपको हो जाएंगे यार। बैगन मतलब बी, आलू मतलब Al, गाजर मतलब Ga, गैलियम, इन मतलब इंडियम, In, थैला मतलब थेलियम Tl। इस प्रकार से आप इन्हें याद कर लेंगे। ये 13वां समूह हो जाएगा आपका। इसके बाद में आपको 14वें समूह पर ले चलता हूँ, किस प्रकार से आप इसको याद करोगे। आइए 14वें समूह को देख लेते हैं, किस प्रकार से हमें देखना है 14वें समूह को याद करने का तरीका। 14वें समूह में लिखा है पहले सी को लिखते हैं। सी को मैं याद रखता हूँ सीधे सीधे चा से, सबका अपना अपना तरीका होता है। सी मतलब कार्बन है, SI मतलब सिलिकॉन है। सिलिकॉन को याद रखने का तरीका मेरा होता है चाचा, के बाद में लिखूंगा इसे सीता, ठीक है। और GE जर्मेनियम है, जर्मनियम को याद रखने का तरीका मेरे पास है चाचा सीता गीता, मैं इसे गीता बोलूँगा, ठीक है, याद रखने के लिए। और SN होता है टिन, SN टिन को याद रखने का तरीका मैं इसे लिखूंगा संजू, ठीक। और मैं लिखूंगा पीबी मतलब होता है लेड, और यहाँ मैं इसे लिखूंगा पावर। तो मैं इसे सेंटेंस के रूप में एक आपको बता देता हूँ किस प्रकार से का सेंटेंस बनेगा, वो देख लीजिए आप। चाचा सीता गीता संजू पावर में, आप इसमें मैं जोड़ दीजिए लास्ट में, चाचा सीता गीता संजू पावर में। तो ये एक सेंटेंस बन जाएगा, चाचा सीता गीता संजू सब पावर में। तो ये 14 समूह का या 14वें समूह का 14 ग्रुप का ये आपको याद करने का तरीका आपको मैं दे दिया है। अब मैं आपको 15वें समूह को याद करने का तरीका, ये बहुत सरल तरीके हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं आसानी से। सिंबल को याद कर सकते हैं इनसे। चाचा का मतलब आपका सी हो जाएगा, सीता का मतलब SI हो जाएगा, गीता का मतलब GE हो जाएगा, संजू का मतलब SN हो जाएगा, और पावर का मतलब PB हो जाएगा। जो आपको सरलतम तरीके हैं याद रखने के, जिन्हें आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए 15वें समूह पर चलते हैं, 15वें समूह के बारे में देख लेते हैं। 15वें समूह से क्या हम कैसे याद कर पाएंगे 15वें समूह। 15वें समूह में सबसे पहला तत्व है, इसे बताया गया N, नाइट्रोजन। तो मैं N को सीधे सीधे याद करता हूँ नाना, जो हमारे यहाँ रिश्तेदारी में भी है। P से याद करता हूँ सीधे सीधे पापा, ठीक। और AS जो लिखा है एंटीमनी है, आर्सेनिक, सॉरी, इसे मैं याद करता हूँ आशा से। और जो SB लिखा हुआ है एंटीमनी, इसे लिखता हूँ मैं सब, इसे सबसे याद करता हूँ मैं। और BI से मैं लग लेता हूँ पास में वाला शहर है हमारे बीना, नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो हमारा है बीना।
जंक्शन के रूप में जाना जाता है। तो इसे एक सेंटेंस बन जाता है। आप इसे देख सकते हैं, नाना, पापा, आशा, सब, बीना में है। आप इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं। कितना अच्छा सरल तरीका रहेगा ये आपको याद करने में, और इससे बेटर नहीं हो सकता। नाना, पापा, आशा, सब, बीना में है। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हो। आप इन्हें भूल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि नाना मतलब आपको समझ में जाएगा, एन लिखना है, पापा मतलब पी लिखना है, आशा मतलब ए एस लिखना है, तो आपको जल्दी लिखा हो जाएगा। यदि दो अक्षर में आपको कोई भी लिखने के लिए आता है प्रतीक, तो उसमें पहला अक्षर आप कैपिटल बनाएंगे और दूसरा अक्षर आप स्मॉल बना देंगे, दूसरा लेटर आप स्मॉल बना देंगे। सब, अब एंटी मनी आ गया, सब लिखना है तो एस कैपिटल बनेगा, बी स्मॉल बनेगा। बीना मतलब बी आई लिखना है तो आपको यहाँ बी कैपिटल बनेगा, आई स्मॉल बनेगा, जो बीना हो जाएगा, विस्मित हो जाएगा। अब इनके सीधे सीधे नाम है, आपको यहाँ से पता होना चाहिए। नाना मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, ए मतलब ए एस मतलब आर्सेनिक, और एस बी एंटी मनी, और बी आई विस्मित। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। चलिए हम आगे चलते हैं, 16वें समूह को देख लेते हैं। 16वें समूह में किस प्रकार से आप याद करेंगे इसे, 16वें समूह को। 16वें समूह में सबसे पहले आपको लिखा गया ओ। ओ मीन्स होता है ऑक्सीजन, इसे लिखते हैं हम ओस। फिर एस लिखा गया है, इसे हम याद करते हैं से। इसमें एक डबल बार बोल चुका हूं मैं फिर से बोलूंगा इसे सुधार करने के लिए। यहाँ देखेंगे हम फिर से एक बार इसे, ओ को मुझे बोलना है ओ, और एस ये लिखा गया है, सा बोलना है, यह जाएगा ओ और ये सा। और फिर जो एस ई लिखा है उसे मुझे बोलना है से, ठीक। और टी लिखा है टेलोरियम, वो मुझे बोलना है टे। और पी ओ बोलना है पोलोनियम को प्रो। इस प्रकार से हम इसे सीधा सीधा याद कर लेते हैं। ओ से टेपो, ओ से टेपो। तो ओ से टेपो के आधार पर एक सेंटेंस बन जाता है, ओ से टेपो। ये ओ से टेपो, ये सेंटेंस बन गया है। इसे हमें याद करने में सरल रहेगा। प्रतीक का नाम ओ से मतलब ओ होगा, प्रतीक सा से मतलब एस होगा, से मतलब एस ई होगा, और टेप को मतलब टी ई होगा, पो मतलब पी ओ होगा। इसमें दूसरा जो लेटर है वो स्मॉल होगा सभी में, पहला लेटर कैपिटल बनेगा सभी में। और याद रखेंगे इनके मेन नाम जरूर आप ध्यान रखें। मुख्य नाम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। इन्हें आप एक बार जरूर पढ़ लें ताकि आपको ये ध्यान रहे। बहुत सरल तरीका है याद करने का। अब आगे चलते हैं हम 17वें समूह पर, उस पर चर्चा करते हैं। आइए 17वें समूह को समझ लेते हैं। 17वें समूह को किस प्रकार से याद करना है, तो मैं यहाँ आपको बता दूँ। एफ है, एफ को याद करने का मतलब एफ मतलब फ्लोरीन है। फ्लोरीन को याद करने का तरीका हम इस प्रकार से देखते हैं, या मैं इस प्रकार से इसे याद करता हूँ। आपका नज़रिया कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरे याद करने का तरीका यही है। फेशियल, सी एल को बोलता हूँ मैं क्लियर, फिर से बोलता हूँ बी आर को ब्राउन। ये मेरे याद करने के तरीके हैं। फेशियल, क्लियर, ब्राउन। आई को बोल देता हूँ मैं इंडिया, यहाँ एक इंडिया के बाद मैं जोड़ देता हूँ मैं साथ। और यहाँ एस्टाटीन को बोल देता हूँ मैं अटका। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ सेंटेंस इस प्रकार से बन जाता है। फेशियल क्लियर ब्राउन, इंडिया में अटका। तो ये फेशियल क्लियर ब्राउन, इंडिया में अटका एक सेंटेंस बन जाता है। उस सेंटेंस में मैं फेशियल को बता देता हूँ एफ, और क्लियर को बता देता हूँ सी एल क्लियर, सी कैपिटल एल स्मॉल। ब्राउन, ब्राउन के लिए मैं बी आर बता देता हूँ, सीधा सीधा है। इंडिया के लिए मैं आई अकेला लिख देता हूँ, और अटका के लिए मैं ए टी लिख देता हूँ, जिसमें एस्टाटीन आ जाता है। तो सभी नाम हो जाएंगे, फ्लूओरिन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, और एस्टाटीन हो जाएगा। इन्हें आप सरलता से याद कर सकते हो। और परमाणु क्रमांक याद करने के लिए मैं अभी लिखकर बताऊंगा आपको किस प्रकार से परमाणु क्रमांक आपको फटाफट याद हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट टेबल पर चलते हैं, 18वें समूह पर। आइए 18वें समूह को याद करने का तरीका देख लेते हैं। ये 18वां समूह है और किस प्रकार से इसे याद करना है, तो हम देख लेते हैं।
पहला तत्व है, इसमें एच ई, जैसे बोलते हैं हम एच ई को हीलियम, लेकिन हम बोलते हैं इसे, ठीक है ना, ह। और एन आई जो कि नियोन है, एन ई नियोन है, नियोन को बोलते हैं नी, तो ये हो जाएगा हनी, ठीक है ना। ये हो जाएगा ए आर, तो ए आर को मैं आर बोलता हूँ इसमें, आर, और के आर को बोलता हूँ कर, तो अरकर हो जाएगा जी। यह एक जोड़ देता हूँ मैं बीच में के, और जीनोन को बोल देता हूँ जी रो, ठीक है ना। और रन आर एन को बोल देता हूँ, रेडॉन को बोलता हूँ रन। तो ये इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है, हनी अरकर के जीरो रन, हनी अरकर के जीरो रन। इन्हें लिखने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हनी अरकर के जीरो रन। हनी से आप आसानी से लिख सकोगे, हनी मतलब एच ई होगा इसमें, और नी मतलब एन ई है, और अर मतलब ए आर होगा, ठीक है। कर का मतलब होगा के आर इसमें होगा, और जी जीरो का मतलब होगा, जब जीरो लिखते हैं तो एक्स लिखते हो आप, ये इस प्रकार से अपन लिख देते हैं। और रन, रन के लिए आप आर एन लिखोगे, तो ये इस आपको पूरी के पूरे 6 तत्व जो होंगे उनके आपको प्रतीक लिखे हो जाएंगे यहाँ पर सभी के, और सरलता से प्रतीक लिखे हो जाएंगे, सरलता से याद हो जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि आप एक बार इन्हें याद कर लें, समझ लें कि किस प्रकार से हमें लिखना है। हनी अरकर के जीरो रन, तो ये आपको 18वें समूह के तत्वों के भी नाम आपको याद हो जाएंगे। ये याद करने के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको कुछ अलग, जैसे डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को याद करने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है, फटाफट। अभी मैं आपको ये डी ब्लॉक के समूह के तत्वों के नाम याद करने के लिए आपको इस प्रकार से, ऐसे में आपको नाम याद करना पड़ेगा, इस प्रकार से आवर्त के रूप में, ठीक है। ये पूरा डी ब्लॉक कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये 3D श्रेणी है, ये 4D श्रेणी है, ये 5D श्रेणी है। ये आपकी 3D श्रेणी रहेगी, ये 4D श्रेणी है, ये 5D श्रेणी। इनके बारे में आपको बाद में जानकारी मिलेगी किस प्रकार से 3D 4D, जब मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको समझाऊंगा तब इसमें बताऊंगा। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ नाम के लिए, आप जिसमें देख लेते हैं कि नाम किस प्रकार से करना है, तो नाम के लिए मैं आपको बता देता हूँ। नाम के लिए मैं लिख के बताऊंगा तो आपको वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको यही बता देता हूँ, और कल मैं आपको लिख के ही बता दूंगा जब चालू करेंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में लिखना, फिर मैं आपको लिख कर भी बता दूंगा, ठीक है ना। स्कूल, टीचर, वेरी, क्रूअल, मैन, फैक्ट, को, नी, यहाँ बोल दो, नी के बाद काल, का और लो, फैक को निकालो जाए, कॉपर को का, और जी को जिंक। तो ये सेंटेंस बन गया, स्कूल टीचर जी, स्कूल टीचर वेरी क्रूअल मैन फैको नी कालो का जी, ये बन गया। इसके बाद दूसरा है 4D श्रेणी में, यार जरा नब के मुड़ो, टेक्निक रूठी रो पड़े एजी सी डी, ये हो जाएगा दूसरा। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा 5D में, ला हफ्ता की बा री, ओस इरी पिटी गो ती, गो मतलब होता है गोल्ड, म म का मतलब होता है मरकरी, इसलिए ये सब बना है। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए, तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास बाद करने के लिए हमें परमाणु क्रमांक की आवश्यकता पड़ेगी। परमाणु क्रमांक किस प्रकार से आपको याद करना, उन्हें देखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि परमाणु क्रमांक किस प्रकार से याद करेंगे, और ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे किस प्रकार से परमाणु क्रमांक को लिखा जाता है। अभी आप तत्वों के नाम याद करें, बेटर रहेगा। आप आवर्त सारणी के तत्वों को ये नाम याद कर लें पहले, इतना काम कंप्लीट करें, फिर मैं आपको तत्वों के परमाणु क्रमांक याद करने का तरीका और व्यवस्थित लिखने का तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है ना, जिससे आप सरल तरीके से आप परमाणु क्रमांक भी याद कर पाओगे, आपको आवर्त सारणी याद हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन विन्यास के जरिए मैं आपको और भी ज़्यादा बताऊंगा कौन सा तत्व किस ब्लॉक में किस प्रकार से रहता है, तो आप वहीं से बता पाओगे कि किस ब्लॉक का तत्व है। जैसे हम एक सिलिकॉन के बारे में, जैसे मैंने SI लिख दिया, तो SI के बारे में आप बता पाओगे कि SI सिलिकॉन किस ब्लॉक का तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, ये आप इलेक्ट्रॉन विन्यास के जरिए भी बता पाओगे। इसकी सेल स्ट्रक्चर क्या है, ये भी आप बता पाओगे, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 11वीं क्लास की केमिस्ट्री
सब्जेक्ट की या रसायन विज्ञान की वीडियो आपको अब लेकर आऊँगा। एक दिन मेरे 10th के आते हैं, एक दिन मेरा 11th का आएगा, तो अल्टरनेट चीज़ चलते रहेंगी, एक एक दिन बाद चलते रहेंगे, आपके सामने ये वीडियो आते रहेंगी। और वक्त मिला मेरे लिए तो मैं आपको प्रतिदिन भी उपलब्ध करा दूँगा, तो एक दिन अल्टरनेट में ये आपके पास आते रहेंगे। ठीक, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अन्य दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। इस समय में मैं वीडियो को यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ।